पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सरप्राइज दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हिमायत के बगैर 2/3 अक्सरियत मुमकिन नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही चंद दिन पहले ट्वीट करने के बाद जो बिगल बजाया था 27वीं आईनी तरमीम का कि आईनी तरमीम होने जा रही है और हुकूमत ने उनसे हिमायत मांगी है, और उसके बाद अब से चंद घंटे कबल होने वाला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है, उस इजलास में बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। और उन फैसले सामने आने के बाद वफाकी काबीना का इजलास मनसूख करना पड़ा है हुकूमत को, जो इस वक्त प्लान था। और उसके बाद आज ये मुसव्वदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाना था। जो हुकूमत का प्लान था उसके मुताबिक 10 तारीख को कम से कम 10 तारीख की जो डेडलाइन रखी गई थी कि सेनेट से ये बिल मंजूर करवा लिया जाए और 14 नवंबर तक ये कौमी असम्बली से भी मामला वाइंड अप करा लिया जाए। लेकिन हुकूमत का जो प्लान है उसको धचका लगा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि आइन के आर्टिकल 243 में जो तरमीम है उसको तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एनएफसी में तब्दीली के हवाले से और एनएफसी के हवाले से जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसके अलावा आईनी अदालतों का जो मामला है उस पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा बैठने जा रही है। इसके अलावा जो तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक वजारतों की वापसी थी, यानी जो 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई थी अब वापस वफाक को मिलनी थी, उनकी वापसी पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तो यानी जो एनएफसी का मामला है, एनएफसी जैसे अहम तरीन मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि इसमें जो तरमीम है इसको वो नहीं मानेंगे। तो हमारे साथ दुनिया न्यूज़ की टीम इस्लामाबाद ब्यूरो की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यासिर मलिक, इस सारे मामले को आप कवर कर रहे हैं। प्लान आज काबीना का इजलास इस वक्त चल रहा होना था और उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ही आज ये पेश कर दिया जाना था। हुकूमत जो है इसमें काफ़ी तेज़ी में नज़र आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो बहुत बड़ा उनके प्लान को धचका जो है पहुंचा दिया है। देखिए, एक तो वफाकी काबीना का आज इजलास था, उसमें मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी 27वीं आईनी तरमीम के। इसके साथ साथ एक कल आपने देखा कि मुलाकातें हुई बड़ी अहम इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर आज़म की। तमाम इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म को जाके मिली, लेकिन वाहिद वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात ईवान सदर में आगे की, जिसमें कमर जमान कायरा थे, शेरी रहमान थे, इरफान कादिर थे, राजा परवेज़ अशरफ थे। इनके साथ आके ईवान सदर में मुलाकात की। उनकी लीगल टीम उनके हमरा मौजूद थी। बाकायदा जो बताया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार जो है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। फिर जो अब 18वीं तरमीम जो है उसके ऊपर भी बताया गया कि कौन सी चीज़ें इससे निकल रही हैं, कौन सी इसमें आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रात को जिस तरह नून लीग के साथ एक किस्म का हाथ कर दिया, चूंकि इतनी मेहनत करने के बाद और ये इजलास बुलाने के बाद आज सेनेट का इजलास है, सेनेट में पेश हो जानी थी। हुकूमत की भरपूर तैयारी थी कि काबीना हुआ। यासिर, ये बताएं कि जब रात गए बिलावल ने अनाउंस किया तो ये कहा जा रहा है, आपने इसको रिपोर्ट भी किया कि रात 2 बजे फिर वज़रा को कहा गया कि अब इजलास नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है प्लान जो था वो तो कुछ और था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के फ़ौरन बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद, तमाम जो वज़रा थे उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि अब सुबह वफाकी काबीना का इजलास जो है वो नहीं होगा। और ये भी बता दिया गया था चूँकि पीपल्स पार्टी के साथ अभी मामलात जो है वो तय नहीं हो सके, उनका इसके ऊपर रिजर्वेशन है 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर, तो अब जब तक ये होता नहीं है उस वक्त तक ये रीशेड्यूल हो जाएगा। दूसरा, अब चूँकि वज़ीर आज़म ने 11 बजे जो है वो बाकू रवाना हो जाना है, 2 रोज़ा सरकारी दौरा है, उनके फतह के दिन पे वहां पर जा रहे हैं, तकारीब में उन्होंने शरीक होना है, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें। तो ये 15 मिनट का टोटल इजलास था, 15 मिनट का। लेकिन उस 15 मिनट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से स्पीच तैयार कर ली गई थी रात को। सिर गुज़िश्ता बरस इन्हीं दिनों में जब हम अब से चंद दिन पहले तक जो रिपोर्ट कर रहे थे उसमें भी ऐसा ही सरप्राइज हुकूमत को मिला। ऐसे लग रहा था कि हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम की जो तैयारी थी बिल्कुल 11th आवर पे जाकर पता चला कि उसको धचका लगा। उस वक्त मौलाना नहीं मान रहे थे। इस मरतबा पीपल्स पार्टी इस मामले को किस हद तक, अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये मामला जो आज शुरू हो जाना था, इसको शुरू होने में भी अब कई दिन लग जाएंगे। देखिए, 2 दिन तो ये चले गए आपके प्राइम मिनिस्टर वाले, जब तक काबीना में नहीं आएगा, मंजूरी नहीं होगी, उसके अलावा ये पेश हो ही नहीं सकता। आज भी अब ये सेनेट में पेश नहीं होगा चूँकि वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने 18वीं तरमीम को सूबों के हवाले से, जिस तरह सूबों के पास जो मामलात हैं वो वफाक अपने पास लेना चाहता है, इख्तियारात अपने पास रखना चाहता है, तो उस हवाले से उनकी रिजर्वेशन ज़रूर मौजूद है। कल पीपल्स पार्टी के लोगों ने यह भी बता दिया है कि 243 तक
तक तो हमारी एग्रीमेंट है, हम हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन बाकी की चीज़ों के ऊपर हुकूमत को अपनी जो शिके उनके ऊपर नजरसानी की चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट NFC कौमी मालियाती कमीशन सूबों को जो मुहासिल की तकसीम का फार्मूला जो 57% से जायद सूबों को जाता है, इस पे हम मुदस्सिर अली राना से बात करेंगे। मुदस्सिर, NFC के हवाले से एक नया अवार्ड 11वां अवार्ड आने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अब यह तरमीम इसलिए करना पड़ी कि 163A ये कहता है कि नया अवार्ड जो है पहले वाले अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। हिस्सा सूबों का बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत इस दर्द सर से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अब ये NFC के मामले पे क्या होगा? और नाजरीन को ये भी बताइएगा कितना शेयर होता है और क्या फार्मूला होता है NFC का? जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसका जो आर्टिकल 160 उसका 3 और 3A दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 3 में है कि जितनी भी टैक्सेशन होगी, जिसमें इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशंस के टैक्स हैं, इन तमाम से जो प्रोविंसेस का शेयर है वो 57.5% है। लेकिन जो 3 है, इसमें 3A में ये है कि 5 ईयर तक जितना भी NFC का शेयर होगा, जो नेक्स्ट NFC होगा, उसमें उसका शेयर बढ़ाया जाएगा प्रोविंसेस का। अब जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसमें यह थी तरमीम कि जो प्रोविंसेस का 5 ईयर के बाद NFC नया दिया जाएगा, उसमें प्रोविंसेस का शेयर बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने की जो कैप है उसको ख़त्म करके उसको कम करने की तरफ उसका आइन में तहफ़्फ़ुज़ है कि आप इसको कम नहीं कर सकते, आपने ज्यादा करना है। अच्छा ये बताएं कि अभी जो सूबों को जो मुहासिल का तकसीम का फार्मूला है, उसमें आबादी की बहुत बड़ी वेटेज है, आबादी की बुनियाद पे। तो अब ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बनाने की तैयारियां हो रही हैं? और एक जानिब NFC का 11वां अवार्ड तश्कील देने के हवाले से भी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। 18 को इजलास बुलाया गया, लेकिन ये सारी चीजें डिस्टर्ब होकर रह गई हैं। ये बेसिकली जो फार्मूला चेंज किया जा रहा है, ये पॉपुलेशन की बेस पे ही चेंज, क्योंकि 82% है पॉपुलेशन का इसमें शेयर। तो अब इस लिहाज से पंजाब को और सिंध को वाज़े तौर पे कमी देखना पड़ेगी, क्योंकि जो नया NFC का फार्मूला है उसमें तकरीबन जो पॉपुलेशन शेयर है वो 60% करने का प्रपोजल है। जब 82% से 60% पे आ जाएगा तो सिंध और पंजाब को काफ़ी आप देखेंगे कि उनका जो शेयर है वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी जब पंजाब एक बड़ा यही वजह है कि सूबे जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। ख़ास तौर पे जो सिंध है उसकी जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ी मुज़ाहमत देखने को मिल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुज़ाहमत देखने को मिल रही है। तो जो NFC का जो मामला है, इसके हवाले से तो बड़ा कैटेगोरिकली बिलावल की जानिब से ये कहा गया कि वो इसमें तब्दीली को मुस्तरद करते हैं। साथ ही साथ पार्टी की तरफ से मुखालिफत देखने को मिल रही है। अदील, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया।